हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। यह इंग्लिश लैंग्वेज 2 में इंग्लिश के का दूसरा पार्ट है। मतलब सी टेट एग्ज़ाम जो जनवरी 2021 में हुआ था उसका पेपर 1 है ना। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट समझ सकते हैं या समझिए कि आप प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो होता है उसका जो है लैंग्वेज 2 रहता है ना, सेकेंड लैंग्वेज। उसमें जो भी लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं इसका यह दूसरा पार्ट है। एक पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए इसको दो पार्ट में बनाया गया है। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम अंडर काल्प CALP है ना। कौन कौन से एक्टिविटी इसके अंतर्गत आते हैं काल्प। पहला ही है वर्किंग विथ रिव्यूज़, राइटिंग बुक रिव्यूज़ है ना। राइटिंग बुक रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज है ना। ऐसा ब्रांच लिंग्विस्टिक का यानी भाषा शिक्षा का या जो है ऐसा पार्ट या ब्रांच जो सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच में है ना रिलेशन बताता है। लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में क्या कहलाता है, सोसाइटल लैंग्वेज या साइको लिंग्विस्टिक्स या सोशियो लिंग्विस्टिक्स या एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। तो देखकर ही स्पष्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक ही होगा है ना। सोशल यानी कि समाज, सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच में रिलेशन बता रहे हैं तो सोशियो लिंग्विस्टिक ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हेल्प करता है, हेल्प इन। ऑप्शन दिए हुए हैं, असेसिंग अ टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग या प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। ये ऑप्शन 2 है, सही उत्तर है ना। प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव मतलब लर्नर को सुधारने के लिए ना फीडबैक प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful talk in classroom as it promotes कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ना। मेथड इन इंग्लिश जो है, इंग्लिश में ये जो मेथड होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ना, यह इनमें से कौन सा आंसर होगा बताना है। द यूज़ ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम है ना। क्लासरूम में फ्रीली तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक अपने मदर टंग यानी मातृभाषा को यूज करना, ठीक है। या लर्नर टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है, लर्नर टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन। दे आर रिटर्न एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, ये तो नहीं हो सकता। लर्नर टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर स्टीफन क्रेसन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट ईजियर या ग्रामेटिकल या कम्प्रिहेंसिबल या फ्लुएंट। ऐसा अच्छा जो है लैंग्वेज टीचर कौन होगा, इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर किसको बोलेंगे हम, ठीक है। इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर किसको कहेंगे स्टीफन क्रेसन के अनुसार, समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट, सिंपल सा बात है, क्या होगा, कम्प्रीहेंसिबल इन अ लो एंग्जाइटी सिचुएशन। मतलब लो एंग्जाइटी सिचुएशन में कम्प्रीहेंसिव बना सके है ना, जो पाठ है उसको या भाषा को है ना। कम्प्रीहेंसिव मतलब पढ़ने योग्य, पठनीय बना सके है ना अच्छे से, वह है एक अच्छा लैंग्वेज टीचर। ए टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप, एक ग्रुप में डिवाइड करता है क्लास को। आप 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करता है। टू डिस्कस दैट दे वुड डू इफ़ दे वेयर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, वे क्या करेंगे जब वे इनमें से एक सिचुएशन में फंस जाएं। बच्चे लोग इनमें से एक सिचुएशन में फंस जाएं तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है इनमें से एक सिचुएशन में फंस जाएगा तो क्या करेगा, ऐसा
बोला गया उनको और 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया 5-5 लोगों का। तो देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट, उनका फ्रेंड जो है फील्ड में गिर गया है और उसको चोट लग गई है। दे आर ट्रैप्ड इन ए बिल्डिंग ऑन फायर, वे सभी लोग एक बिल्डिंग में फंस गए हैं जिसमें आग लगा हुआ है। दे आर स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम, वे एक ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। दिस एक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन, है ना। तो इस प्रकार का जो टीचिंग है वो किस पर बेस्ड है ना। तो बताइएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, सॉरी, तो इसका जो है सही उत्तर कौन सा होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, है ना। मतलब ये जो जिस प्रकार से टीचर ने ग्रुप में डिवाइड किया और ऐसा सिचुएशन दिया, इसको बोला जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मतलब लैंग्वेज तो बता रहा है, भाषा बता रहा है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेटिव मतलब एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेशन के आधार पर, है ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन दैट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंग कंपोनेंट्स इज, है ना। ऐसा एक क्या समझे उसको, ऐसा एक पार्ट ग्रामर का या लैंग्वेज का, ठीक है, जो ग्रामर जिसमें हो, है ना, लेकिन उसको और डिवाइड ना किया जा सके, है ना। मतलब कि मीनिंगफुल शब्दों में डिवाइड ना किया जा सके या मीनिंगफुल ग्रामेटिकल वाक्य सेंटेंस में डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ए फोनेम या मॉर्फेम या डिप्थोंग या सिंटैक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या चीज़ बोलेंगे उसको बोलेंगे मॉर्फेम, है ना। दिस कंपोनेंट इज नोन एज अ मॉर्फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलका, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, है ना। एक क्लास 3 के स्टूडेंट है, नाम है अलका। ऑफन मेक्स अ मिस्टेक बिटवीन SH एंड S। एज ए लैंग्वेज टीचर यू आर इंटरप्रिटेशन योर इंटरप्रिटेशन विल बी। एक लड़की जो है अलका, वो SH और S में जो है ना, मिस्टेक करती है हमेशा। कहीं पर SH लिख देती है, कहीं पर S लिख देती है, ठीक है। तो आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आप क्या करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे उसके साथ। अलका इज़ अ केयरलेस स्टूडेंट, नहीं, केयरलेस तो नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम है। इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, ठीक है। यह उसका जो डायलेक्ट है ना, यानी बोली है उसकी मातृभाषा या उसका लैंग्वेज है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। वह अपने मातृभाषा में को ज़्यादा बोल बोल करके उसका आदत हो गया है, ठीक है, इसलिए वो SH और S में ना मिस्टेक कर जाती है हमेशा। अलकास प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट क्लियर, हैंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन गलती नहीं है, उसका ये गलती है, ठीक है। S और SH में अंतर नहीं कर पाती है, तो उसके भाषा के कारण है। वो जहाँ पर बोलती है वहाँ पर जिस हिसाब से बोला जाता है तो S लिख देती है, जहाँ पर चाहिए रहता है SH। जैसे वास लिखना है तो वास चाहिए रहेगा तो वास लिख देगी, H को हटा देगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। दिस एक्टिविटी हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। एक टीचर बोलता है कि मैं जैसे जैसे पेपर से बटरफ्लाई या मधुमक्खी या मक्खी बना रहा हूँ, वैसे तुम लोग भी बनाओ, तो ऐसे बोलता है। तो इस प्रकार के टीचिंग को क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। दिस एक्टिविटी विल हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप। स्टूडेंट में क्या डेवलप करेगा, पेपर मेकिंग स्किल, नहीं, पेपर मेकिंग स्किल नहीं है। आगे लिसनिंग कम्प्रीहेंसन, हाँ, लिसनिंग मतलब कि वो सुन सुन के लिसन, यानी जैसे टीचर बोलते जाएगा उस हिसाब से वो सुन सुन के काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पेपर फोल्डिंग थोड़ी ना सिखा रहे हैं, ये भी नहीं सिखा रहे हैं, रीडिंग नहीं सिखा रहा है, वहाँ पर लिसनिंग सिखा रहा है। मतलब बच्चे सही से सुनते हैं कि नहीं, ठीक से सुनते हैं कि नहीं, रीडिंग लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर 144, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, है ना। फ्लावर
स्क्रैप बुक बनाने के लिए बोलता है। हार्बेरियम फाइल जो बोलते हैं ना, जिसमें ऐसा बुक होता है, तो इसमें फ्लावर बना के फ्लावर को तोड़ करके उसी में चिपकाना रहता है, ठीक है। तो फ्लावर स्क्रैप बुक बनाने के लिए बोलती है एक टीचर। सी आल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, और सभी फ्लावर यानी फूलों का नाम लिखने के लिए बोलती है इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चों में क्या जो है कौन सा गुण विकसित होगा या कौन सा चीज़ डेवलप होगा, है ना। लव फॉर नेचर नहीं करना चाहती है ना, लैंग्वेज टीचर है, उसको लव फॉर नेचर से मतलब नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज टीचर का बात हो रहा है यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। हाँ, ये सही उत्तर है, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, उनको बोलिएगी हिंदी में कि जैसे गेंदा फूल लेके आओ, ठीक। अब गेंदा फूल लेके आए, उसको वो लोग लिखेंगे, है ना, मैरीगोल्ड, इंग्लिश में लिखेंगे मैरीगोल्ड, ठीक है। तो उनमें वो मल्टीलिंगुअल हुए कि नहीं। देखिए, उनको बोला गया है हिंदी में कि गेंदा फूल लेके आओ, और उसके नीचे नाम लिखना है इंग्लिश में मैरीगोल्ड करके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दो लैंग्वेज यानी मल्टीलिंगुअल बनना सिखा रही है उनको। भाषाविद या दो भाषा में बात करना या दो से अधिक भाषा में बात करना, ये सिखा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इनमें से किसमें जो है शिक्षार्थी का या लर्नर का, है ना, रोल है इंडिपेंडेंट होता है। टीचिंग एड में या बिल्डिंग एज लर्निंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या इंटीग्रेटेड मटेरियल, किसमें होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, है ना। इसमें जो है लर्नर का जो है रोल होता है इंडिपेंडेंट लर्नर के रूप में होता है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स, है ना। एक रीडिंग कॉर्नर बना देना चाहिए क्लासरूम में। क्यों? इससे क्या होगा, है ना। रीडिंग कॉर्नर मतलब कि जहाँ पर पढ़ने का सुविधा हो बैठ करके, है ना। ऐसे एक क्लासरूम को घेर करके, है ना, ये क्लास है, तो यहाँ पर ऐसा एक अलग सेक्शन बना देना चाहिए जहाँ पर जा कर के बच्चे पढ़ सकें, है ना। शांत माहौल हो, वहाँ पर जा कर के बच्चे पढ़ सकें, ऐसा रीडिंग कॉर्नर बना देना चाहिए बोला जा रहा है। क्यों बना देना चाह रहे हैं, क्या होगा, चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थॉरोली, मतलब बार बार जा कर के रटें, ऐसा नहीं, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, ये है ना। ऐसा एक कॉर्नर बना देना चाहिए, यहाँ पर कई प्रकार के बुक रख दीजिए, ठीक है। और बच्चों को बोलिए कि आप जा करके आपका जो भी पसंद आता है वो जा करके पढ़िए। तो इससे क्या होगा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, मतलब उनका जो भी सब इंटरेस्ट है उसके अनुसार वे, है ना, सब्जेक्ट चूज़ करें, इसको डेवलप करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉल किड्स एज देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप और डाउन पोजीशन, है ना। आगे पीछे इस प्रकार से या ऊपर नीचे ऐसा मूव करना चाहते हैं पेंसिल को, है ना, हिलाते रहते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ये ऊपर नीचे, है ना, पेन या पेंसिल को पकड़ करके, ठीक है। क्यों? ठीक है, मतलब ये बुक में ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे, तो क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, स्क्रिबलिंग या इन्वेंटेड राइटिंग या जिगजैग राइटिंग, है ना। ये जो राइटिंग होता है ऐसा लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वह, जो बच्चे ऐसा लिखते हैं जिगजैग या ऐसे ऐसे अप डाउन या बाएं दाएं, है ना, लेफ्ट राइट करते हैं, ऐसा ये क्या कहलाता है, स्क्रिबलिंग कहलाता है, ठीक है। स्क्रिबलिंग कहलाता है, याद रखिएगा। द आंसर इज 2, स्क्रिबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू interact in groups and share their personal response to the poem with each other. This task promote social interaction as advocated by, मतलब इनमें से किस साइंटिस्ट ने या भाषाविद ने, है ना, शिक्षाविद ने
जो है इसको बोला था, या ऐसा उस किसका विचार है, ये जो बोला गया है ऊपर में, यह किसका विचार है कि एक क्लासरूम है, उसमें एक टीचर जो है स्टूडेंट को बोलता है कि ग्रुप में डिवाइड कर देता है और एक दूसरे से बात करने के लिए बोलता है ना, ठीक है, से उनका पर्सनल जो ओपिनियन है, वो रिस्पॉन्स है, उसको शेयर करने के लिए बोलता है। तो ऐसा किसने बोला था, किसने कहा था? सही उत्तर है इसका लेव वाइगोट्स्की, है ना, वाइगोट्स्की जी ने ऐसा कहा था, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, लेव वाइगोट्स्की। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम you have asked the student to write down the direction for reaching your home from school, है ना। when student have written down the direction, they will then present their direction in pairs to each other. this activity will help to increase, देखिए क्या बोला रहा है कि आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने घर जाने का रास्ता यहाँ पर ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी में, मतलब दिशा के साथ। जैसे ये उत्तर सॉरी, यहाँ पर है ये एक ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। बच्चों को बोलिए कि आप अपने घर कैसे पहुँचेंगे, आपका घर यहाँ पर है, तो वो बच्चे अब जो भी ड्राइव करेंगे यहाँ से ऐसे 2 किलोमीटर इधर, फिर 4 किलोमीटर इधर, फिर ऐसे करके पहुँचेंगे। तो ये जो है इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है ना, तो इससे क्या इंक्रीज़ होगा, क्या चीज़ इंक्रीज़ होगा बच्चों में, है ना, देयर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना, बच्चों में कल्प जो है विकसित होगा, कॉग्निटिव एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बिक्स, या देयर डायरेक्शनल सेंस विच इज़ स्टूडेंट ऑफन कन्फ्यूज। तो बच्चों का जो है घर जाने का रास्ता पता चलेगा, जिसमें वो हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ये है सही उत्तर। द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विथ साइंस, है ना, इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेट करना लैंग्वेज को साइंस से जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विथ साइंस मतलब ये साइंस के साथ, है ना, आप अपने घर किस तरह से पहुंचेंगे, उसके लिए दिशा, ये सब चीज़ उनको पता करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्शन, वो सब चीज़। तो लैंग्वेज के साथ साथ ही वो डायरेक्शन भी सीखेंगे। लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे ना, है ना, इंग्लिश में लिखने के लिए बोलेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे कि ऐसे ऐसे करके घर जाएंगे करके, ठीक है। तो लैंग्वेज भी सीखेंगे और साथ में साइंस भी सीखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।